18 साल की लड़की के साथ बनारस में 23 लोगों ने जो किया है उसकी कहानी परत दर परत अब खुलने लगी है। और इसके बाद जो अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन आरोपियों की है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। और ये क्या क्या करते थे आरोपी, कैसे एक चाउमीन का ठेला लगाने वाला व्यक्ति कैसे एक कैफे का मालिक बन जाता है और उसके बाद वहां अवैध गतिविधियां चलती है, इसकी तमाम कुंडली आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट में। आपको आगे वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बीते 24 घंटे से वायरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर ही इस हालात का, इस घटना का जायजा लेते हैं। और वहां जो अधिकारी आए थे ये तीनों अधिकारी वाराणसी के हैं। वाराणसी के मंडल कमिश्नर कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिला अधिकारी एस राजलिंगम, ये तीनों अधिकारी, इन तीनों अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूछते हैं कि आखिर उस घटना को लेकर क्या अपडेट है और क्या क्या कार्रवाई हुई है। तो 1 मिनट में जरा आप वो अपडेट सुनिए। ये 3 नए आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी का नाम है जाहिद जो अनमोल के कैफे में काम करता था। दूसरा आरोपी मोहम्मद रजा उर्फ जैब जिसकी कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है और वो लल्लापुर एरिया में रहता था। जबकि तीसरा आरोपी रेहान वो भी कैफे में अनमोल के लिए काम करता था। हरहा में एक कंघी दुकान पर काम करता है वो। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पूरा रैकेट इन लोगों ने तैयार कैसे किया था। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो कई ऐसे चौंका देने वाले खुलासे हुए कि 5 किलोमीटर के भीतर वाराणसी में जो 1 हफ्ते तक इन लोगों ने किया, इसके पूरे ग्रुप ने किया, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पूरे केस का जो मास्टरमाइंड है वो ये है अनमोल गुप्ता। ये पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ा है और कैफे का मालिक है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इसका कुछ साल पहले तक एक चाउमीन का दुकान लगाया करता था। ये मीरापुर बसही की अशोकपुरम कॉलोनी का रहने वाला है। साल 2018 में ये वहीं के सिगरा इलाके में चाउमीन का ठेला लगाता था। साल 2020 में उसने फिर एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसके बाद वो तमाम तरीके के फास्ट फूड बेचता था। लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसने स्कूल के पास एक दुकान ली और उसकी पहचान कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उसके पिता के करीबी थे और वहीं से इसने एक कॉन्टिनेंटल कैफे खोलने का आइडिया निकाला। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद इसके कैफे में हुक्का से लेकर शराब तक परोसा जाने लगा। और यहां तक कि रिपोर्ट में यह तक दावा किया जा रहा है कि जितनी भी प्रतिबंधित चीजें हैं, चाहे वो अफीम हो, हेरोइन हो, तमाम चीजों की सप्लाई इसके यहां कैफे में होती थी। यहां तक कि जो कस्टमर आते थे उनके डिमांड पे फीमेल वेटर भी उन्हें सर्व करने जाती थी। और अनमोल का ये धंधा बहुत तेजी से चल रहा था। हैरानी की बात यह भी है कि इसका पिता कुछ वक्त पहले ही ऐसे ही सेक्स रैकेट के मामले में पकड़ा गया, जिसे सुनकर पुलिस भी खुद हैरान है कि जिस केस में पिता को गिरफ्तार किया उससे भी बड़ा सरगना उसका बेटा निकला। अब जरा सुनिए कि ये पूरा रैकेट चलाता कैसे था। ये अनमोल गुप्ता है जो कैफे का मालिक है और ये है दानिश, उसका जो उसके यहाँ फोटो भेजने का ये काम करता था। जो ब्लैक में जो फोटोज इसके यहाँ तैयार किए जाते थे, करीब 500 से ज्यादा फोटोज और वीडियोज इसके आईफोन में मिले हैं जिसमें तमाम तरीके के लॉक लगे थे। पुलिस ने जब खुलवाकर वो देखा तो उसमें इसे वीडियो मिले हैं। ये लड़का दानिश जो है वो सिर्फ 10वीं पास था, ये फोटोज भेजता था। इसके बाद ये है शबीर आलम जो 12वीं पास है, इसको इसने काम दिया था लड़कियों को वहां लाने का। इसके बाद एक और आरोपी है साजिद गुलाम जो सिर्फ 12वीं पास है, ये लड़के और लड़कियां दोनों को वहां कैफे में लाता था। इसके अलावा जो अगला आरोपी है वो है इमरान, ये भी 12वीं का स्टूडेंट है, 12वीं इसने पास नहीं की है। लेकिन इस उम्र में ये लड़कियों के जो फोटोज वीडियोज लिए जाते थे उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करता था। और इसके बाद जो ये आरोपी है सोहेल, बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है, लेकिन ये वहां कैफे में जो अनमोल गुप्ता का कैफे था उसमें लड़कियों को लाने का काम करता था, चाहे वो किसी भी तरीके से। और ये जो आरोपी है राज विश्वकर्मा, जिसका नाम सबसे पहले इस केस में आया, जिसके जरिए पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची,
ये एक प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन पैसे के लालच में ये वहां कस्टमर सप्लाई करने लगा था। इसके अलावा एक और आरोपी है समीर, जो कार मैकेनिक का काम करता था दिखावे के लिए, लेकिन इसी आरोपी ने वहां लड़कियों के फोटोज वीडियोज बनाए हैं और तमाम फोटो वीडियो जो है फोन में मिले हैं, जिसके बाद पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और यह पता करने की कोशिश में जुटी है कि क्या इनका सरगना अनमोल गुप्ता ही है या फिर कोई और भी इनके ऊपर है, जहां तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।